हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। मैं हूँ फिर से पुणे में। कितनी बार बताऊं यार, लेकिन बताना पड़ता ना कि मैं पुणे में हूं, अभी आया नहीं हूं वापस। मेरे सामने हैं चैंपियन टीम की कैप्टन और उनके कोच, और साथ में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल के। चलिए बात करता हूँ, मिलाता हूँ आपको कौन है क्या है, और थोड़ा बहुत बातें करते हैं उनसे। तो पहले मैं आऊंगा प्लेयर के पास, खिलाड़ी के पास। सेकेंड आईबीएफएफ नेशनल है ना वुमेन का। उसके बाद में 4 मैचेस, 4 गोल, सेमीफाइनल में हैट्रिक, फाइनल में पहुंचाया, और फिर आपको मिला टॉप स्कोरर 4 गोल के साथ में सेकेंड एडिशन में। सारिका, अपना पूरा नाम बताओ पहले, और आप कहाँ से आते हो वो बताओ। नमस्ते। मेरा नाम सारिका शांताराम बरूड है और मैं मुंबई से आई हूँ। कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करते हो? महाराष्ट्र टीम। हाँ, महाराष्ट्र टीम को। और उनके साथ बैठे हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं वुमेन फुटबॉल के, और साथ में महाराष्ट्र के कोच खुश जरूर हैं क्योंकि चैंपियंस हैं। तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ, सर आप अपना नाम बता दीजिए और आप बता दीजिए कि कैसे इस फील्ड में आए आप। मेरा नाम विक्रम धर्मेंद्र सिंह है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। एंड ये फील्ड में आने का रीज़न यही लोग है। ये लोग ने मुझे अप्रोच किया। नॉर्मल फुटबॉल देखते थे, ये लोग सुनते थे, नॉर्मल फुटबॉल के बारे में सुना था और मुझे अप्रोच किए कि सर हम लोग भी खेलना चाहते हैं, बट एक नॉर्मल बॉल के साथ ये खेलना बहुत डिफिकल्ट है और मालूम नहीं था कि ये इन लोग के लिए भी स्पेशल कुछ बॉल होता है। तो ये लोग ने बहुत अप्रोच किया, सर हमें भी खेलना है, ये बॉल से थोड़ा तकलीफ हो रहा है क्योंकि हमारे पास मोस्टली पार्शियली भी है और फुल टोटली ब्लाइंड भी है। सर नॉर्मली फुल टोटली जो ब्लाइंड है उन लोग के साथ ये बॉल से तो खेलना इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमने जब सर्च किया थोड़ा, उसके बाद मालूम पड़ा कि इन लोग के लिए भी है। तो आईबीएफएफ से कांटेक्ट हुआ, तो आईबीएफएफ के पास से बॉल मिले। आईबीएफएफ का पूरा सपोर्ट था इसमें। तो उसके बाद हमने कैंप अटेंड किया, 2019 में कैंप अटेंड किया। उसके बाद हम लोग ने अभी फर्स्ट जब चेन्नई में नेशनल्स हुए थे, चेन्नई में नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्ले ऑफ में बाहर हो गए थे, बट ये बार हम लोग होस्ट थे और ये बार हम लोग चैंपियंस थे। और मैं कहूंगा कि बाकी टीमों के लिए घोस्ट भी बन गए आप लोग, है ना, क्योंकि चैंपियंस हैं। तो इसको एक अच्छी स्प्रिट में लेते हैं। विक्रम, आपको जो आईबीएफएफ ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि इसके बाद मैं आगे बात करूंगा आपसे। तो एक एक अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत जल्दी ही, मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग में ही आपने अभी अभी शुरू किया, और उसके बाद में आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर का आईबीएफएफ ने आपको जिम्मा दिया हुआ है। क्या लगता है आपको, कितना कितना मतलब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये? सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सर ये, क्योंकि इतना जल्दी मैं एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, और एक बिग अपॉर्चुनिटी से ज्यादा एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। क्योंकि आई एम वर्किंग विद गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स के साथ काम करना इट्स नॉट इजी, बिल्कुल। बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है सर। अगर आप उनके साथ आप यूज टू हो जाओगे, अगर वो लोग भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करते, तो इम्पोर्टेंट थिंग इज दे आर कंफर्टेबल विथ यू। यस। और ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करना, अगर बिल्कुल। गर्ल्स लोग का ट्रस्ट है आप पे तो इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो सर। बिल्कुल। तो मेरे गर्ल्स तो 100% ट्रस्ट है, और आई एम श्योर दूसरे टीम्स के जो अदर स्टेट्स के गर्ल्स है वो लोग भी कंफर्टेबल है हमारे साथ। चलिए मैं आपसे इस बारे में अभी और बात करूंगा। मैं पहले जाता हूँ सारिका के पास। सारिका, कैसा लग रहा है, टॉप स्कोरर हो और एक मैच में आपने हैट्रिक करके यानी कि 3 गोल किए सेमीफाइनल में और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया, तो कैसा लगा था उस टाइम में आपको? डर तो लगा था कि हम फाइनल में जाएंगे कि नहीं, हाँ पर हम लोग सुबह 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करते थे, हाँ। तो एकदम अच्छा लगा रहा कि जितना हमने प्रैक्टिस किया था उससे कहीं ज्यादा मिला। क्या बात है। और बहुत अच्छा फील हो रहा है। एटलीस्ट 1 साल तक तो आपको कोई दूसरा चैंपियन नहीं बन सकता अभी, है ना, नहीं। क्योंकि 1 साल तक आप चैंपियंस हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे विक्रम सर जैसे कोच। अरे वाह, क्या बात है। तो सारिका, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे करना चाहूंगा। आप अभी आपकी एज क्या है और आप क्या कर रहे हो? 22 मेरी एज है हाँ। और मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। अच्छा सारिका, आप एक बात बताओ मुझे, जैसा कि आपके कोच ने भी कहा विक्रम ने कि वो आप खासकर वुमेन टीम के साथ में, लड़कियों के साथ में काम करना थोड़ा सा, मतलब लोग क्या सोचेंगे, इस तरह की धारणाएं आ जाती है ना, लोगों का भावना आ जाता है। और उसके बाद में आपके कोच भी मेल हैं, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे वुमेन टीम है और उसके बाद आपके मेल कोच हैं, कभी आप लोगों के दिमाग में ऐसा आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ठीक, बात है। वैसा ट्रीट नहीं हुआ। अरे सही वाह, नहीं लगता। बिल्कुल है। तो ये टोटली मतलब ट्रस्ट के ऊपर है ना, हाँ। ट्रस्ट के ऊपर है, और अगर आपको कर रहा है तो इतना तो सबको पता रहता है। हाँ। तो भाई ये बाकी सबके लिए भी मैसेज है, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग हमको सुनेंगे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आपका ट्रस्ट है और एक दूसरे के साथ में अगर आप बहुत साफ तरीके से काम कर रहे हैं, ब्लाइंड फुटबॉल की बात मैं कर रहा हूँ, तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। क्यों सारिका? क्योंकि सारिका वुमेन टीम की कैप्टन है महाराष्ट्र की,
और विक्रम उनके कोच हैं जो कि मेल है। विक्रम, जो एक सोसाइटी का खासकर यहाँ पर रहता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, लोगों का रहता है कि जो मैंने सारिका से भी क्वेश्चन किया, और उसके बाद में आपको कभी इस तरह का कुछ फेस करना पड़ा क्या? नहीं सर, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि सर ये कब फेस करना पड़ेगा जब मेरे गर्ल्स को कुछ प्रॉब्लम हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बट मेरे गर्ल्स को आज तक तो कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं, और इन फ्यूचर भी कभी नहीं होगा, ये 100% गारंटी मैं दे सकता सर। क्या बात है। स्पेशली आप अगर मेरे गर्ल्स लोग को ही पूछेंगे तो ये सेम वर्ड्स उनके पास से भी आएंगे। बिल्कुल, वो आ चुका है पहले, इसलिए मैं पहले सारिका के पास गया था। तो इसलिए बिल्कुल। सर क्योंकि मीन्स हम वो एनवायरमेंट में है हम लोग, कि हम लोग यहाँ पे ऐसे ये नहीं कि लड़की है थोड़ा अनकंफर्टेबल, यूर फर्स्ट यूर अ प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल। प्लेयर के लिए ये एक लड़का लड़की वाला डिफरेंशिएट होना ही नहीं चाहिए सर। अगर इफ यू आर स्पोर्ट्स पर्सन तो आपको वो थोड़ा जो कंफर्टेबल जो रहते हैं, जो अनकंफर्टेबल कंफर्टेबल वाला फीलिंग होना ही होगा ही नहीं नहीं, बिल्कुल। वो आपके कोच को मालूम होना ही चाहिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर लड़की और मेरे गर्ल्स इतने कंफर्टेबल है सर, दे शेयर विद मी। हाँ हाँ हाँ। तो ये कंफर्टेबल जो वो है उसके लिए थोड़ा टाइम लगा। दे आर विद मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, 3 years दे आर विद मी। सारिका स्पेशली शी इज देयर विद मी फॉर 3 years नाउ। हाँ हाँ। तो 3 year में वो कंफर्टेबलनेस, वो रिलेशन बिल्ड करना पड़ा, तो तब जाके ये आपको जो आंसर मिला वो है सर। बिल्कुल। विक्रम, और एक चीज, आप कोच हैं, है ना, महाराष्ट्र के कोच हैं, और स्पेशली जब मैं बात करता हूँ सेकेंड एडिशन की, पहले एडिशन में प्लेऑफ से बाहर, सेकेंड एडिशन में चैंपियंस। जब आप खेल रहे थे, फाइनल जब खेल रहे थे सेकेंड एडिशन का, सारिका बहुत अच्छा खेल रही थी, सेमीफाइनल में गोल मार के आई हुई थी, और उसके बाद में कल आपका एक बड़ा था फाइनल था, होम क्राउड, होम ग्राउंड। तो उस टाइम में आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि, क्योंकि आपकी जो अपोनेंट थी वो भी डिफेंडिंग चैंपियन थी, कर्नाटक है ना, तो आपकी तैयारी कैसी थी? क्या लगा था ड्रेसिंग रूम में जब आप मिले थे, जब आप अपने प्लेयर से मिले थे, क्या कहा था आपने? सर कुछ बोलने था ही नहीं, क्योंकि ये लोग ने जो प्रैक्टिस, सर हम लोग आई एम गोना टेल एवरीवन, Yes, हम yes. लोग सुबह 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करते थे सर। यस, ही टोल्ड। यस, 3 बजे उठते थे, 3:30 तक हम लोग हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे। 3 to 7 प्रैक्टिस, अगेन गर्ल्स यूज्ड टू गो बैक टू होम हॉस्टल। फिर हम लोग 1 बजे जिम करते थे, 1 से 2 जिम। बिल्कुल, वो आपकी तो पोस्ट और उन सबसे मिलता था मुझे। ये सब वो फाइनल्स के वक्त मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ा सर। मतलब जितना प्रैक्टिस में किया था हमने, जितना ग्राउंड में प्रैक्टिस किया था वही करना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। बिल्कुल तो आपने वो ट्रांजिशन देखा होगा सर, अटैक एंड डिफेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही उसका रिजल्ट था, ज्यादा कुछ नहीं बोला था सर डिफेंस। जब हम लोग ने फाइनल्स में आए थे, एक ही बोला, जितना आज तक सीखे वही करो, वही करो, और हुआ भी वो सर। तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद द रिजल्ट। बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको विक्रम और सारिका कि आप लोग चैंपियंस हैं। लेकिन जब आप खेलते हैं और उसके बाद में आपका होम क्राउड होता है, तो वहां पर एक अलग सा प्रेशर रहता है। एक होम ग्राउंड में है आप, है ना, गेम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी मेहनत अच्छी है, वही वाली बात है कि साल भर अगर पढ़ाई की है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। वो आपके सामने हुआ, आप चैंपियंस हैं अभी। दूसरा, मैं अगर अब मैं आ रहा हूँ विक्रम आपके पास में, कि जो माई बाल भवन है, जो मेन यहाँ का आयोजक इसके वो थे, ठीक है, और उसके बाद IBFF के साथ जो आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि कंडक्ट करने की, तो माई बाल भवन की तरफ से अगर मैं पूछूं आपसे कि जो ये ऑर्गेनाइजिंग पार्ट था, जितना भी था, ये इसमें ऑर्गेनाइज करने में आपको कैसा लगा? सब साथ में रुचिरा है, आप लोग सब साथ में थे, तो कैसा लगा आपको ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके? कैसा लगा? So first of all, I thank माईबाल भवन एंड IBFF फॉर द अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद सर IBFF और माईबाल भवन का दोनों में इक्वल सपोर्ट था। एंड माईबाल भवन का स्पेशली थैंक्स क्योंकि माईबाल भवन की वजह से गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने के लिए, IBFF के अंडर में काम करने के लिए एंड रिप्रेजेंटिंग महाराष्ट्र। तो चैलेंजेस तो आए सर, इट वाज द फर्स्ट टाइम, हमने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट। मे बी सर लास्ट टाइम जो किए थे तब हमारे पास 5 टीम्स थे, दिस टाइम इट वाज 8 टीम्स, तो 8 स्टेट आए थे यहाँ पे, तो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था सर। एंड हाँ, थोड़े बहुत गलतियां हुई हमसे, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट। नहीं, लेकिन जब आप नेशनल्स करते हैं तो एक बहुत बड़ा इवेंट है ना, नेशनल इवेंट है, तो कई चीज आती है। लेकिन मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा ऑर्गेनाइज किया आपने, एक कम टाइम में, बहुत कम टाइम में जो भी तैयारियां की थी अच्छी की थी। सारिका के पास वापस आ रहा हूँ। सारिका, आगे अभी आपके पास में बहुत फुटबॉल बची हुई है, और उसके बाद में बहुत ब्लाइंड फुटबॉल आपके पास बची है। आपकी टीम में जब आप जीत के गए थे तो आप क्या बात कर रहे थे? मतलब एक तो मैच से पहले क्या बात कर रहे थे, पहले ये बता दो। टीम में क्या बात हो रही थी? कोच को साइड कर दीजिए आप थोड़ा सा भी, तो क्या बातें हो रही थी टीम के बीच में? एक तो दिल में था कि अपना होम ग्राउंड है तो मैच जिताना है। क्या बात है। तो मैंने सबके अंदर ऐसा पॉजिटिव एनर्जी डालने का प्रयास किया कि हमारी टीम है, हमारा होम ग्राउंड है, हमें जीतना है। अच्छा। तो मन में डाल के हम लोग मैच जीते। ग्राउंड में उसके बाद हमने बहुत एंजॉय किया कि
हम लोग, हमारा ग्राउंड है, हमारी ट्रॉफी, हम लोग जीत के हमारे सर को खुशी देना चाहते और वो लास्ट व्हिसिल जब बजती है ना, 3 व्हिसिल बजते हैं, हाँ। पू 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 करके जो बजती है, वो जब वो व्हिसिल आई और आपको पता था कि गोल लाइन क्या है, सभी को पता रहता है ना, तो उसके बाद में जब आप टीम एक साथ जब मिले और आपका मैंने देखा था कि कोच भी पीछे से भाग के आए, गाइड के रूप में खड़े थे वहां पर, भाग के आए, वो पहली बार जब आप जीतने के बाद अपने कोच से मिले, तब क्या था, सारे मैंने देखा पूरी टीम एक साथ चिपक गई थी और पूरा होता, उस टाइम में कैसा लगा, और कोच को आपने फील किया वो चीज कि कोच को कितनी खुशी हो रही होगी? हाँ, कोच को तो फील किया, पर हमने एक दूसरे को पहले थैंक यू बोला, क्योंकि एक दूसरे की वजह से हम लोग जीत पाए। बिल्कुल, टीम गेम है, हाँ। यही टीम स्पिरिट है। टीम गेम में इसीलिए पहले एक दूसरे को थैंक यू बोलना होता है। और उससे पहले हम सर को थैंक यू बोलेंगे कि तो उनकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली हाँ, हाँ। और हम नेशनल तक तो चैंपियन मिले। अभी आप एक तरह से अगर देखा जाए तो आप स्टार हो, क्योंकि पुणे में हुआ है और आपके स्टेट में हुआ है और आप टॉप स्कोरर भी हो, है ना? तो जब मैच खत्म करके आप बाहर गए, कई लोग थे महाराष्ट्र के, आपसे लोग मिलने के लिए आए थे क्या? बहुत। क्या बात है। तो उस टाइम में कैसा लगा जब आपसे लोग मिलने के लिए आ रहे थे और आपको बोल रहे थे? सेलिब्रिटी से ज्यादा फील अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। तो आप समझ सकते हो सारिका, एक नेशनल टूर्नामेंट जीतने के बाद में आपको ये फीलिंग मिल रहा है, जिस दिन आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, इंडिया की जर्सी पहनोगे, वो मैं आपके मुंह पे देख सकता हूँ अभी, तो उस दिन कैसा लगेगा, आप समझ सकते हो उस बात को। अभी इसी पे एक मैं पूछता हूँ आपसे कि आपका ड्रीम क्या है ब्लाइंड फुटबॉल को लेके, क्या सोचते हो आप? एक तो मैं जब बैंगलोर में खेली थी फर्स्ट मैच, तब से मैंने दिल में रख लिया था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। क्या बात। और इंडिया के लिए खेलने के बाद मुझे मेरे जैसे कई लड़के हैं उनको सिखाना है। अरे वाह, मतलब कि कोचिंग में भी आओगे? हाँ, ओके। जो कि जिन्हें फुटबॉल पता भी नहीं है, हाँ। उनके अंदर रुचि निर्माण करनी है। अच्छा, और आपका सपना क्या है, कहाँ तक खेलने का प्लान है आपका, कहाँ तक सोचते हो आपकी ब्लाइंड फुटबॉल में, कहाँ तक खेलोगे? जब तक मैं खेल सकती तब तक। अच्छा, ये तो एज होगी, मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे अभी नेशनल खेल रहे हो, तो कभी सोचा है कि कहाँ तक खेलोगे? कभी आया दिमाग में इंडिया जर्सी पहन के कहाँ तक जाने का प्लान है? नहीं, अभी नहीं सोचा है फिलहाल। इंडिया जर्सी आपका सपना है, वो सपना है ना? पहले वो सपना करेंगे तो आगे का सपना देख पाएंगे। बहुत जबरदस्त प्लानिंग है आपकी सारी का। तो कोच के पास वापस आता हूँ मैं एक बार फिर से। विक्रम, आपके पास एक जो गर्ल्स हैं, जो महाराष्ट्र की टीम है, बहुत जेल्ड टीम है ना, बहुत बहुत एक साथ खेलते हैं, वो उनके टीम में भी दिखता है और बाहर भी, ऑफ द फील्ड भी दिखता है। तो आपको अगर मैं पूछूं, दूसरी तरफ आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हो, तो जब दूसरी टीम वाले भी यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे थे आपके साथ में, एक दूसरी टीम आके प्रैक्टिस कर रही है, दूसरी टीम के लोग आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक आपकी टीम है, उस समय कुछ मुश्किल होता है या फिर आप उसको कैसे लेते हो? नहीं, क्योंकि जहां एक तरह ये भी हो सकता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटका जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, जो आपकी अपोनेंट भी थे फाइनल में, मेरे ख्याल से उसकी भी प्लेस आपके पास जगह है। उनके जो डिफेंडर, जो उनकी कैप्टन थी, वही बिल्कुल। मेरे साथ थी सर, कैप्टन, और जो दूसरी उनकी जो काव्या। तो कैसा लगा उस टाइम में, मतलब जब वो लोग आते हैं, सब दूसरी टीम वाले भी हैं और आपकी टीम भी है? सर कुछ डिफरेंशिएट नहीं है इसमें, आफ्टर ऑल खेलना तो इंडिया के लिए है सर, हाँ, एम तो इंडिया का है। बिल्कुल। तो जो नॉलेज है ना सर, शेयर तो करना है। अगर मैं और शेयर कर, इनके जो इनको सिखाया सेम उनको सिखाया, ऐसा कुछ नहीं कि उनको अलग सिखा रहा था, उन लोगों का ट्रेनिंग अलग रहा था, प्रोसेस ग्राउंड एक ही था, एक ही जगह सिखा रहे थे। यगम भी इनके साथ ही खेल रही थी, काव्य भी इनके साथ ही प्रैक्टिस कर रही थी, तो कुछ अलग तो नहीं सिखाया इसको, या सोचा मैंने कि अपोनेंट है, इसको नहीं, इसके सामने ऐसे ना हो, इसके सामने जो था वो ग्राउंड पे था, उनको भी मालूम था जो चीज सारिका को सिखाया, जो चीज बाकी लोगों को सिखाया था, सेम ट्रेनिंग सर उनको भी था। यही ब्यूटी है गेम की, है ना, यही ब्यूटी है गेम की। तो फिलहाल एक टूर्नामेंट कंडक्ट कर चुके हो, नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि जब IBFF इंटरनेशनल लेवल पर टीम फीड करेगी, आपकी गर्ल्स जिनको आप कर रहे हो, मैं तो ये कहूँगा कि अभी तो आप चैंपियंस हो, वो चीज़ आप में है, लेकिन जब आप पूरी इंडिया टीम को देखोगे तो उस टाइम में सिनेरियो बहुत अलग होगा, है ना? तो उस टाइम में आपको यहाँ पर वो पोटेंशियल दिखता है नेशनल में, जब नेशनल हुआ? डेफिनेटली है सर। और हमारा जो नेशनल के बाद जो टीम जिन्होंने लेकर आए थे, तो उसके बाद आई कैन अश्योर दैट हम लोग कोई भी अच्छा है, कोई भी कंट्रीज, कोई भी अदर स्टेट है या अदर कंट्रीज है, तो हम लोग एक अच्छा मीन्स एक टीम बिल्ड करके सर एक अच्छा टफ कंपटीशन दे सकते हैं। स्पेशली वी आर लुकिंग एट एशियन चैंपियनशिप, जापान आने वाला है यहाँ पे, तो एक जापान को एक हेल्दी कंपटीशन हमारी तरफ से इजीली मिल सकता है, इजीली। ओके, वी हैव गॉट अ गुड स्क्वाड, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेकिन फिलहाल सारिका, आपसे कहूंगा कि आपके ये, लेकिन ये मैं मराठी में चाहूंगा आपसे कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो महाराष्ट्र आपका राज्य है, उसके लिए अगर मैं बोलूँगा कि उनके लिए कोई मैसेज होगा, पहले तो महाराष्ट्र के लिए, और उसके बाद में जो VI है महाराष्ट्र में, यानी कि जो ब्लाइंड्स है महाराष्ट्र में, लड़कियां खासकर, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मराठी में। मी तर त्यांना एवढंच सांगेल
की तुम्ही पहिली गोष्ट फुटबॉल बघितलंच नाही तर तुम्ही खेळा आणि खेळल्यावर त्यानंतर इतरांना पण सांगा की फुटबॉल खेळा किंवा फुटबॉलच नाही तर तुम्ही दुसरी कुठली कॉम्पिटिशन खेळू शकता. असंच नाही की फुटबॉल खेळा. आणि जे लोक आम्हाला बघतायत तर त्या लोकांनी बघून आम्हाला अजून आनंद मिळतो आणि त्यांनी जसं आम्हाला बघतात तसं इतर ब्लाइंड लोकांना पण बघा की समजू नका की ब्लाइंड लोक कमी आहेत, ते काही करू शकत नाही. ब्लाइंड लोक खूप काही करू शकतात, फक्त त्यांना सपोर्टची गरज असते. बिल्कुल सही कहा कि मराठी लोग जो हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, भाई सपोर्ट कीजिए. ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड लोग नहीं खेल सकते और फुटबॉल जो खेलना चाहते हैं वो फुटबॉल खेलिए. बिल्कुल सही कहा सारिका ने. जो भी आप खेलना चाहते हैं वो आप खेलिए. अगर उससे आपको आनंद मिल रहा है तो जम के खेलिए, बिल्कुल खेलिए. और सारिका, अगर वीआई के लिए क्या कहोगे आप, जो वीआई लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका, महाराष्ट्र की गर्ल्स के लिए जो ब्लाइंड है खासकर? गिव अप नहीं करना है. क्या बात है, गिव अप नहीं करना है और आपको आगे आना आगे है बढ़ते है ना, रहना है. आगे बढ़ते रहना है. थैंक यू सारिका. आपके पास फिर वापस आता हूँ. फिलहाल विक्रम के पास मैं वापस जाता हूँ. विक्रम, अगर मैं आपसे कहूँ कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए आपका एक मैसेज महाराष्ट्र के लिए क्या होगा, और उसके बाद में जो वीआई है महाराष्ट्र के, खासकर गर्ल्स, क्योंकि वुमेन फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, ब्लाइंड फुटबॉल की, तो क्या मैसेज होगा आपका? सर एक मेसेज मैं मराठी में चाहूंगा. ओके. तर एक मेसेज हे की आता तुम्हाला माहीतच आहे की महाराष्ट्राची टीम आता नॅशनल चॅम्पियन्स आहे. आणि मी प्राऊडली बोलू शकतो की माझ्या मुली आता कोणत्याही स्टेट सोबत कधी खेळू शकतात, कारण की त्यांच्या तेवढं कॉन्फिडन्स आहे. ते कॉन्फिडन्ससाठी खूप मेहनत घेतली आम्ही. अजून आता बाकी सगळ्यांसाठी हेच निरोप आहे की ज्यांना पण फुटबॉल खेळतात, स्पेशली व्हिज्युअली चॅलेंज, त्यांना सगळ्यांना कुणाला माहितीच नाही की कॉन्सेप्ट हा फुटबॉल असतो, स्पेशली ब्लाइंड लोकांसाठी. तुम्ही कुणाला सांगाल की ब्लाइंड फुटबॉलची टुर्नामेंट आहे, त्यांचा हेच प्रश्न येतो की ब्लाइंड लोक फुटबॉल खेळू शकतात का, हा सगळ्यात मोठा क्वेश्चन आहे. तर ह्याचा आन्सर आहे खेळू शकतात. आणि आम्ही खेळलोय, आम्ही जिंकलोय, आम्ही अब तो चॅम्पियन्स आहे. कोई शक नाही आहे. बिलकुल. तर ज्यांना पूर्ण महाराष्ट्रात नाही, पूर्ण इंडियामध्ये, फक्त महाराष्ट्राचा कोच नाही, ऍज अ वुमेन्स नॅशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ IBFF, सगळ्यांना मी हे सांगतो की ज्यांना कुणालाही फुटबॉल खेळायचंय, स्पेशली VI मध्ये, अजून ज्यांना पण आपलं करिअर स्पोर्ट्समध्ये, कोणत्याही स्पोर्ट्समध्ये, स्पेशली मीन्स ह्यांच्यासाठी असं सगळ्यांना एक कल्पना आहे की हे लोक काही करू शकत नाही. चुकीचे कल्पना आहे आणि चुकीचा निरोप आहे. ह्यांच्यासारखे टॅलेंट आणि ह्यांच्यासारखं एन्थुझियाझम कोणामध्ये नाहीये. आणि ज्यांना कुणाला फुटबॉलमध्ये, स्पेशली फुटबॉलमध्ये, मी ॲज अ फुटबॉल कोच, ज्यांना पण फुटबॉलमध्ये इंटरेस्टेड आहे, ज्यांना आपल्या मुलींना फुटबॉलमध्ये पाठवते, they can definitely contact me. Naresh sir, I would like to share my contact number also. Sure. So ज्यादा आसान हो जाए. येस, ज्यांना कुणालाही माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करायचं, पूर्ण नॉट इवन महाराष्ट्र, पूर्ण इंडियामध्ये ज्यांना पण कुणाला हेल्पची गरज आहे, दे कॅन डेफिनेटली कॉन्टॅक्ट मी, आय विल हेल्प. थँक्यू. आप अपना फोन नंबर भी बता सकते हैं एक बार अगर आप बोलोगे तो? माझा नंबर 7020057448. माझं नाव विक्रम सिंग आहे. The phone number is 7020057448. तर ज्यांना कोणालाही फुटबॉल खेळायचं आहे, शिकायचं आहे, किंवा फुटबॉलबद्दल इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे, दे कॅन डेफिनेटली कॉन्टॅक्ट मी, आई हेल्प. बिल्कुल सही कहा विक्रम ने कि भाई आपको जो भी गेम खेलना है वो खेलिए. जहाँ तक वीआई की बात है कि वीआई फुटबॉल खेलते हैं क्या, वो प्रश्न खासकर महाराष्ट्र से तो हट गया है, क्योंकि महाराष्ट्र चैंपियंस हैं और इस साल इन्होंने जीता हुआ चैंपियनशिप. एटलीस्ट एक साल तक तो चैंपियन है. अब अगर उनको डिफेंड करना है तो अगले साल और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी टीम्स हैं. बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप लोग लंबे टाइम तक इस ट्रॉफी को अपने पास रखें और इस टाइटल को अपने पास रखें. तो ये थे हमारे साथ में महाराष्ट्र के कोच और नेशनल कोऑर्डिनेटर IBFF के वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल के लिए विक्रम, और उनके साथ थी उन्हीं के स्टेट की कैप्टन, उन्हीं की तैयार की हुई सारिका. तो सारिका, आपको हम बहुत जल्दी ही इंडियन जर्सी में देखना चाहेंगे. फिलहाल आपको नेशनल चैंपियन बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन. विक्रम, आपको इतनी अच्छी टीम तैयार करने के लिए और साथ में वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल के लिए इतना अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना बहुत जगह से कि आप हर जगह कांटेक्ट कर रहे हैं और हर जगह वो कर रहे हैं, और अब तो आपका विक्रम का नंबर भी शेयर कर दिया. तो भैया सुन लेना, ध्यान से देख लेना, और अगर किसी को होगा तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको विक्रम से कनेक्ट करवा दूंगा. तो विक्रम, आपको हर चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई. एक सक्सेसफुल सेकेंड एडिशन ऑफ दिस वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल जो नेशनल हुआ था, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई. तो ये थे हमारे साथ विक्रम और सारिका महाराष्ट्र से. फिर आपको मिलाऊंगा किसी और से, फिर मुलाकात होगी. तब तक इनको सुनिए, सारिका को सुनिए, बहुत अच्छा बोलती हैं और फुटबॉल उससे अच्छा खेलते हैं. कभी खेलेंगी तो आना कभी देखने के लिए, और विक्रम से मुलाकात कराता रहूंगा मैं आपसे. थैंक यू वेरी मच.